दोस्तों, आज 15 सितंबर है और आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत है 15 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस जो मेरे द्वारा चुने गए हैं और जो आगामी परीक्षा प्रतियोगिताओं में पूछे जा सकते हैं, उनके लिए इम्पोर्टेंट है। और खास तौर पर ये क्वेश्चन जो है वो बिहार से रिलेटेड एग्जाम्स जैसे बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार बीपीएससी के प्री जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स है उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए आते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, एक ये याद रखिएगा, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में राजधानी पटना को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो राजधानी पटना को, बिहार की राजधानी पटना को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है, 14th। तो इस बारे में जान लेते हैं कि जिन शहरों में वायु गुणवत्ता विगत 5 वर्षों में राष्ट्रीय परिवेशीय वायु गुणवत्ता को पूरा नहीं करती, उन्हें केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण परिषद नॉन अटेनमेंट सिटी घोषित करता है। तो जो पर्यावरण के जो गुणवत्ता है उसको पूरा नहीं करता, उन शहरों के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया गया केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। इन्हीं शहरों के बीच स्वच्छ वायु सर्वेक्षण कराया जाता है। 2024 के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार पटना 176 अंकों के साथ 47 शहरों में 14वें स्थान पर रहा। 47 शहरों का किया गया। हालांकि मार्च या मई का 2024 में 65 शहर थे जो 10 लाख से अधिक थे। 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले 47 शहरों में पटना 14वें स्थान पर रहा। तो एक 10 लाख से अधिक हो गया, दूसरा 3 लाख से 10 लाख के बीच के शहरों का हुआ। तो पटना की जनसंख्या 10 लाख से ऊपर है, तो 10 लाख से ऊपर की जनसंख्या वाले 47 शहरों को चुना गया जो वायु गुणवत्ता को पूरा नहीं कर पाते थे या वायु गुणवत्ता का जो लक्ष्य था उसको पूरा नहीं कर पाए। वैसे 47 शहरों में पटना 14वें स्थान पर रहा, जो कि पिछले बार के 29th रैंक से बहुत बढ़िया है। और अगले बार पटना के लिए टॉप 10 में आने का लक्ष्य रखा गया है। इस स्वच्छ वायु सर्वेक्षण में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहरों में सूरत, गुजरात का सूरत पहले स्थान पर रहा, भारत की राजधानी दिल्ली 11वें स्थान पर रहा। और 3 लाख से 10 लाख वाले शहरों में जो 44 शहर हैं, ये 47 शहरों का हुआ 10 लाख से अधिक का, और 3 लाख से 10 लाख वाले शहरों में 44 शहरों में गया को 8वां रैंक प्राप्त हुआ। गया ने भी अपनी रैंकिंग को काफी हद तक सुधारा है। वहीं मुजफ्फरपुर में कुछ सुधार नहीं हुआ और इसकी वायु गुणवत्ता अभी भी खराब है। ये 44 शहरों में 34वें स्थान पर रहा। तो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए भी और देश से रिलेटेड करंट अफेयर्स के लिए भी, कि सूरत और दिल्ली, सूरत पहले स्थान पर, राजधानी दिल्ली 11वें स्थान पर। ये जो है नॉन अटेनमेंट शहरों के लिए स्वच्छ वायु सर्वेक्षण किया जाता है, जिसमें 10 लाख से अधिक वाले 47 शहरों में पटना का रैंकिंग 14th रहा, जो पिछले बार 29th से बहुत ज्यादा अच्छा है। और 3 लाख से 10 लाख वाले शहरों में गया ने 44 शहरों में 8वां और मुजफ्फरपुर ने 34वां स्थान प्राप्त किया। तो ये था दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, मेरे द्वारा जो वीडियो क्वालिटी है उसमें लगातार सुधार करने का प्रयास किया जा रहा है और सुधार हो भी रहा है। और क्वेश्चन जो है वो चुन के मेरे द्वारा लाया जाता है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वही लाया जाता है। आप लोग इसके अलावे अन्य स्रोतों से भी क्वेश्चंस इकट्ठा करें और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन बताया जाता है उसको एक्सप्लेन किया जाता है और मेरे द्वारा प्रयास किया जाता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन वीडियो के दौरान ही याद हो जाए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप लोग एक नोटबुक में ये क्वेश्चंस जो है वो नोट करते जाएं, ताकि एग्जाम के समय में आप लोगों के पास अच्छा खासा क्वेश्चंस का सेट हो जाए या क्वेश्चन अच्छे खासे नंबर हो जाए और नोट्स भी बनता जाए और आप लोग रिवीजन करने में आसानी हो। तो ठीक है, आगे आते हैं दूसरे क्वेश्चन में। तो डायमंड लीग फाइनल के जेवलिन थ्रो प्रतियोगिता में भारत के नीरज चोपड़ा को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। तो इस बारे में जान लेते हैं कि बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में हुए डायमंड लीग के फाइनल में भारत के नीरज चोपड़ा 87.86 मीटर भाला फेंककर दूसरे स्थान पर रहे। ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स 87.87 मीटर के थ्रो के साथ
पहले स्थान पर रहे। मतलब नीरज चोपड़ा मात्र 0.01 मीटर या 1 सेंटीमीटर से दूसरे स्थान पर रहे। तो ये हो गया। तो दोस्तों, नीरज चोपड़ा ने ओलंपिक, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप और ये डायमंड लीग तीनों में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। तो इसके विजेता का नाम याद रखना है और नीरज चोपड़ा ने कितना थ्रो किया ये याद रखना है। ये एग्जाम में पूछ सकता है। अच्छा, डायमंड लीग में भारत के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। डायमंड लीग बहुत प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है एथलेटिक्स की। इसमें भारत के 2 खिलाड़ियों ने भाग लिया। पहला जेवलिन थ्रो में नीरज चोपड़ा ने और दूसरा 3000 मीटर स्टीपल चेस। ये 3000 मीटर का दौड़ होता है जिसमें बाधा होता है, उस ट्रैक पर पानी भी होता है, इस तरह का होता है। 3000 मीटर स्टीपल चेस में अविनाश सावले ने और इन्होंने इस प्रतियोगिता में 9वां स्थान प्राप्त किया। इस प्रतियोगिता के फाइनल में पहुंचना बहुत बड़ी बात होती है और अविनाश सावले इस प्रतियोगिता के फाइनल में खेले और 9th पोजीशन प्राप्त किया। आज का तीसरा क्वेश्चन है, नेचर पत्रिका जो साइंस की एक प्रतिष्ठित पत्रिका है में छपी खबर के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किस महत्वाकांक्षी योजना के द्वारा 60 से 70 हजार बच्चों को अकाल मृत्यु से बचाया गया है? तो इसका उत्तर है स्वच्छ भारत अभियान या स्वच्छ भारत मिशन, जो 2014 में शुरुआत हुआ था इसका। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि यह खबर अंतरराष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान कैलिफोर्निया के शोधकर्ताओं द्वारा भारत के 640 जिलों में किए गए शोध पर आधारित है। इसमें कहा गया है कि स्वच्छ भारत अभियान के द्वारा स्वच्छता को लेकर लोगों में, शहरों में, राज्यों में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है और स्वच्छता का स्तर बहुत अधिक बढ़ा है, जिसके कारण बच्चों में बीमारियों की कमी हुई है और 60 से 70 हजार बच्चों को बचाया गया है।